बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रूसी फौज ने यूक्राइनी फौज की बहुत बड़ी तादाद जो हजारों के अंदर है कुर्स्क रीजन के अंदर घेरे में ले ली है। जिसके बाद बेस जो कमांड सेंटर है उससे राब्ता मुनक़ता हो गया है। अमेरिका की जानिब से आंखें फेर ली गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। हजारों की तादाद में नाज़रीन जो यूक्राइनी फौज है या तो वो सरेंडर या फिर वो रूसी फौज के हाथों मारी जाएगी। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन शाम के अंदर हालात इंतहाई तशवीशनाक हो गए हैं। जुलानी जो कि एक साबिक कायदा और दाइश के कमांडर हैं, जो इस वक्त आमद-उश-शरा के नाम से अपने आप को पैंट कोट टाई पहनकर सिविलाइज्ड और बदले हुए दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब नाज़रीन जो शाम के शहरी हैं उन्हें गलियों, चौकों, चौराहों में कत्ल किया जा रहा है। इस वक्त खून की होली खेली जा रही है शाम में और वहां पे सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा तशवीशनाक है। लाशों की बेहुरमती की जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आलमी सतह पे बहुत तेजी से बदल रही है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के अमरीका उसने ये जो जंग शुरू करवाने में जो बाइडेन इंतजामिया है उसी ने इस जलती के ऊपर तेल डाला और उसके बाद रशिया यूक्रेन जंग जो है वो एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गई 3 साल के बाद कि दोनों तरफ बड़ी तादाद में कम से कम 15 लाख लोग, एक आज़ाद ज़राए के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, 15 लाख लोग जो है वो इस जंग में मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और अब जब के रूस की जानिब से इस वक्त जंगबंदी के हवाले से रजामंदी जाहिर की गई है और बज़ाहिर देखा जाए तो होना तो ये चाहिए कि जो तीसरा फ्रीक है यानी जो दोनों फ्रीक है रशिया और यूक्रेन है और फिर अमेरिका अगर दोनों के दरमियान जंगबंदी करवाना चाहते तो उनको सबको मौजूद होना चाहिए टेबल पे। लेकिन अमेरिका जो है वो उसने कहा जी कि हम आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि हम दोनों सूरतों में इस मामले का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर जो यूक्रेन है वो जंगबंदी नहीं चाहता तो भी हम इस पूरे मामले के अंदर शामिल नहीं रहेंगे और अगर जंगबंदी चाहता है तो भी हम जंगबंदी करवाने के बाद इस पूरे मामले के अंदर नहीं रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि जो कुर्स्क रीजन है वहाँ पर यूक्रेन की बड़ी तादाद में फौज मौजूद थी और इस फौज की मौजूदगी की वजह ये थी कि अभी जब मुज़ाकरात होंगे और रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी होगी तो उसका फ़ायदा उठा के यहाँ कुर्स्क रीजन जो है वहाँ पर अपनी फ़ौज को मौजूदा यानी जो है जहाँ है की बुनियाद पर इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी और इसमें बड़ी तादाद में कुर्स्क रीजन के अंदर जो यूक्रेनी फ़ौज है उसको डिप्लॉय किया गया था। लेकिन नाज़रीन, अब अमेरिका ने जैसे ही आंखें फेरी हैं, अमेरिका ने इस वक्त जो यूक्रेन है उसको इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी। यानी पहले जितनी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो अमेरिका की जानिब से की जा रही थी, उन्होंने बिल्कुल स्टॉप कर दी है, असले की तरसील बंद कर दी है। इसके बाद अब हुआ ये है कि जो कुर्स्क रीजन है वो मुकम्मल तौर पे कट हो चुका है नाज़रीन कीव के साथ और इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो यूक्रेनी फ़ौज है वो रूसी फ़ौज के नरगे में आ चुकी है और उसमें दो ही उनके पास ऑप्शंस हैं। बड़ी तादाद मारी जा सकती है जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं या फिर ये पूरी की पूरी फ़ौज हज़ारों की तादाद में सरेंडर कर सकती है रूसी फ़ौज के सामने। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अमेरिका ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम इस जंग में मज़ीद नहीं टिकेंगे, अगर यूक्रेन जंगबंदी चाहता है तो भी और नहीं चाहता तो भी। तो इसके बाद नाज़रीन हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे मामले पे चाइना जो है उसने एक बड़ा ही जुर्रतमंदाना बयान दिया है। चाइना ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो उसूली तौर पे होना चाहिए कि जंगबंदी अगर दोनों ममालिक के दरमियान रशिया और यूक्रेन में होती है, हालांकि वो रशिया का दोस्त मुल्क है चाइना, लेकिन उसने कहा है कि अमेरिका की जानिब से या फिर रशिया की जानिब से अगर ये किया जा रहा है कि ये दोनों जंगबंदी करेंगे, मुआहदा करेंगे, तो ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उसूली तौर पे दोनों फ़रीकों के दरमियान अगर आपने मुसालहत करवानी है, दोनों फ़रीकों के दरमियान अगर जंगबंदी करवानी है तो उन दोनों को टेबल पे बैठना चाहिए। तो चाइना ने हमायत की इस चीज़ की कि यूक्रेन जो है यानी यूक्रेन का जो मौक़िफ़ है, यूरोप का जो मौक़िफ़ है कि यूक्रेन जो है उसको टेबल पे मौजूद होना चाहिए। अगर अपने तौर पे ये जंगबंदी का मुआहदा कर लेते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं है।
यानी अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा है कि जो कुछ रशिया गए रशियन शराइत के ऊपर जो है जंग बंदी की जाए, लेकिन यूक्रेन जो है वो अपनी डेफिनेटली अपनी शराइत के ऊपर जो है वो मामलात करना चाहता है। यानी दोनों मिलजुल कर अगर कुछ उधर से कोई उधर से लो दो का मामला होके तो चीज़ें जो है उनको बेहतर किया जा सकता है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है नाज़रीन, इंटरनेशनल सतह पे शाम के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। नाज़रीन इस वक्त बड़ी तादाद में जो मुज़ाहमत है उसने सर उठा लिया है जुलानी की हुकूमत के खिलाफ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जुलानी ने आते ही कहा जी कि मैं आम माफ़ी का ऐलान कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब जो साहिली पट्टी है वहाँ पर इसकी जो फ़ौज है 30,000 फ़ौज जो दाइश के दहशतगर्द हैं, अलकायदा के जो कमांडर मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले नाज़रीन, किसी का ताल्लुक चेचनिया से, किसी का काज़ाकिस्तान से, किसी का उज़्बेकिस्तान से, किसी का तुर्कमानिस्तान से है, किसी का जो है उगयूर से, यानी मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले ये इस वक्त दाइशी दहशतगर्द जो हैं वो शामी शहरियों को सरेआम घरों से निकाल कर सड़कों पे, चौकों चौराहों पे कत्ल कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ियों के पीछे उनकी लाशों को जो है घसीटा जा रहा है, बाजारों के अंदर उनकी तज़लील की जा रही है। इतने घटिया तरीन काम नाज़रीन वही जो दाइश की जानिब से किए जाते थे वही काम अब जुलानी हुकूमत ने करने शुरू कर दिए गए। खास तौर पे अलवियों के खिलाफ इन्होंने कदम उठाया तो अब दोरोज़ी भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, शियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद जितने भी अक़लियतें वहाँ पे मौजूद हैं, जिन ने एहतजाज किया, सब के खिलाफ इस वक्त जुलानी हुकूमत के जो दहशतगर्द कमांडर हैं इसी वही जो दाइश की जानिब से पहले आपको पता है इराक के अंदर किया जाता रहा, शाम के अंदर किया जाता रहा, वही सब कुछ कार्रवाइयाँ इस वक्त अंजाम दी जा रही हैं जो कि बड़ी खौफनाक है। उनकी वीडियोज़ यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। अदरवाइज़ वो इतनी खौफनाक वीडियोज़ हैं कि दिल लरज़ उठता है। जिस तरह से ये पहले किया करते थे ये बिल्कुल नहीं बदले। ये अपने आप को जो सिविलाइज्ड शो करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये इनकी जो तमाम तर चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, सामने आ चुका है कि ये ना तो इनकी फितरत कभी बदल सकती है। इसी वजह से जो मिकदाद फ़ातेह है उसके अंडर एक बहुत बड़ी जो मुक़ावमत है इस वक्त उसने सर उठा लिया है और जुलानी की जो हुकूमत है उसके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन तहरीरुल शाम के जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त अपने मुल्क के अंदर गैर मुल्की दहशतगर्दों से जिस तरह से शाम के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, इससे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और नाज़रीन तुर्की इस पूरे मामले के अंदर तहरीरुल शाम की मदद के लिए अपने ट्रुप्स को उसने मैदान में उतारा है। तुर्की बड़ी संगीन इस वक्त गलती कर रहा है क्योंकि इस वक्त जो दाइश के जो कमांडर हैं वो और उसके बाद जुलानी की जानिब से जिस तरह के बयानात दिए गए, पहली मरतबा उसने खिताब भी किया है, तो वो तमाम तर चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इसके हक में तो हैं ही, इसके खिलाफ तो हैं ही जुलानी के। लेकिन तुर्की अगर इसकी मदद के लिए आया है और ये भी अलवियों का, दोरोज़ियों का या फिर जो दीगर ईसाई हैं उन अक़लियतों का कत्लेआम करने में हिस्सा डालता है, तो डेफ़िनेटली खित्ते में नफ़रत उसके खिलाफ भी फैलेगी और मामलात काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। नाज़रीन जुलानी की हुकूमत अब ज़्यादा अरसा नहीं रहेगी, बगावत जो है वो सर उठा चुकी है और डेफ़िनेटली जब बगावत सर उठाएगी तो उसको सपोर्ट करने के लिए जितनी भी इंटरनेशनल ताकतें हैं वो अपना ज़ोर लगाएँगी, जिसमें अगर मुज़ाहमत होगी तो मुज़ाहमत को सपोर्ट ईरान की जानिब से किया जा सकता है, इराक की जानिब से किया जा सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। कुर्दों का भी कत्लेआम हो रहा है। कुर्द जो हैं वो हालाँकि उन्होंने इनके खिलाफ जंगबंदी की है तुर्कों के खिलाफ, लेकिन उनके भी कत्लेआम हुआ है। तो अब कुर्द जो हैं वो भी सर उठा चुके हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।